नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छा ही होंगे। तो चलिए आज एक बार फिर से एक न्यू वीडियो के साथ आ चुके हैं, जो कि होने वाला है भारत संसाधन एवं उपयोग के ख नंबर जल संसाधन से, और क नंबर जो कि है प्राकृतिक संसाधन, वो हम करवा चुके हैं। ठीक है, तो चलिए बिना लेट किए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए फर्स्ट नंबर क्या बोलता है, इनमें किस नदी को बिहार का शोक कहा गया है? इनमें किस नदी को बिहार का शोक कहा गया है? ऑप्शन नंबर ए गंडक, ऑप्शन नंबर बी गंगा, ऑप्शन नंबर सी सोन, ऑप्शन नंबर डी कोसी। बिहार का जो वो शोक जो कहा गया है, वो कोसी नदी को कहा गया, वो कोसी नदी को कहा गया है। नंबर दो देखिए, सर्वाधिक वर्षा होती है पूर्णिया में, चेरापूंजी में, कोची में। और डी नंबर देखिए क्या बोलता है, माओ सिनराम में, जो कि है मध्य प्रदेश में। माओ सिनराम जो है वो मध्य प्रदेश में है। तो सर्वाधिक वर्षा जो होता है वो माओ सिनराम में होता है। तीन नंबर देखिए, प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है? प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है? ऑप्शन नंबर ए 55%, ऑप्शन नंबर बी 60%, ऑप्शन नंबर सी 65%, ऑप्शन नंबर डी 70%। तो प्राणियों के शरीर में जो है वो 65% जल जो है वो क्या होता है, निहित होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या बोलता है, बिहार में अति जल दोहन किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? ऑप्शन नंबर ए फ्लोराइड, ऑप्शन नंबर बी क्लोराइड, ऑप्शन नंबर सी आर्सेनिक, ऑप्शन नंबर डी लो। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आर्सेनिक। 5 नंबर के देखिए क्या बोलता है, देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? ऑप्शन नंबर ए महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर सी पंडित नेहरू, ऑप्शन नंबर डी स्वामी विवेकानंद। तो देश के बांधों को भारत का मंदिर जो कहा था वो ऑप्शन नंबर सी पंडित नेहरू ने कहा था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर देखिए क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 6, कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है? कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है? ऑप्शन नंबर ए 9.5%, ऑप्शन नंबर बी 95.5%, ऑप्शन नंबर सी 96.5% और ऑप्शन नंबर डी 96.6%। जो कुल जल का महासागर में जो निहित है वो है 96.5%, 96.5%। नंबर 7 देखिए, नर्मदा घाटी परियोजना से कितने राज्य को लाभ मिलता है? नर्मदा घाटी परियोजना से कितने राज्य को लाभ मिलता है? ऑप्शन नंबर एक, ऑप्शन नंबर बी 2, ऑप्शन नंबर सी 3, ऑप्शन नंबर डी 4। तो इसका हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर सी, 3 राज्य को लाभ मिलता है। 3 राज्य को लाभ मिलता है। कौन कौन राज्य को? गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। आगे देखिए क्या बोलता है, देश में सिंचित कृषि क्षेत्र का कितना प्रतिशत, क्षेत्र का प्रतिशत कितना है? प्रतिशत कितना है देश में सिंचित कृषि क्षेत्र का प्रतिशत कितना है? ऑप्शन नंबर ए 38%, ऑप्शन नंबर बी 23%, ऑप्शन नंबर सी 42%, ऑप्शन नंबर डी 51%। तो इसका आंसर हो जाएगा 38%, ऑप्शन नंबर ए 38%। 9 नंबर देखिए क्या बोलता है, राष्ट्रीय पेयजल मिशन कब आरंभ किया गया? राष्ट्रीय पेयजल मिशन कब आरंभ किया गया? ऑप्शन नंबर ए 1986, ऑप्शन नंबर बी 1989, ऑप्शन नंबर सी 1991, ऑप्शन नंबर डी 1994। तो राष्ट्रीय पेयजल मिशन जो आरंभ किया गया था वो 1991 को किया गया था। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या बोलता है, इनमें कौन जल का स्रोत नहीं है? इनमें कौन जल का स्रोत नहीं है? ऑप्शन नंबर ए कुआं, ऑप्शन नंबर बी नल, ऑप्शन नंबर सी झरना, ऑप्शन नंबर डी हिमनद। तो जो है नल जो है वो जल का स्रोत नहीं है, नल जो है वो जल का स्रोत नहीं है। 11 नंबर देखिए, आधुनिक भारत के मंदिर किसे कहा जाता है? किसे कहा गया है या किसे कहा जाता है? आधुनिक भारत का मंदिर किसे कहा गया है? ऑप्शन नंबर ए बांध, ऑप्शन नंबर बी नहर, ऑप्शन नंबर सी उद्योग, ऑप्शन नंबर डी सभी गलत। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बांध, ऑप्शन नंबर ए बांध। तो 12 नंबर देखिए, भाखड़ भाखड़ा भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर बनी है? भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर बनी है? ऑप्शन नंबर ए सतलज, ऑप्शन नंबर बी यमुना, ऑप्शन नंबर सी नर्मदा, ऑप्शन नंबर डी सभी
गलत। भाखड़ा नागल परियोजना जो है वो सतलज नदी पर बनी है, सतलज। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सतलज। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, संसार में सबसे लंबा बांध किस नदी पर विकसित है? संसार में सबसे लंबा बांध किस नदी पर विकसित है? ऑप्शन नंबर ए नर्मदा, ऑप्शन नंबर बी गंगा, ऑप्शन नंबर सी ये भी दोनों, ऑप्शन नंबर डी महानदी। तो संसार का सबसे लंबा बांध जो है वो महानदी पर विकसित है। नंबर 14 देखिए, कोसी परियोजना से उत्पन्न बिजली का आधा भाग किस देश को जाता है? कोसी नदी पर जो बिजली उत्पन्न किया जाता है वो भारत में तो जाता भी है, लेकिन आधा भाग जो है वो बांग्लादेश को भी जाता है। ऑप्शन नंबर डी बांग्लादेश। क्वेश्चन नंबर देखिए 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोलता है? मैथन बांध किस नदी पर बना है? मैथन बांध किस नदी पर बना है? ऑप्शन नंबर ए बराकर, ऑप्शन नंबर बी दामोदर, ऑप्शन नंबर सी नर्मदा, ऑप्शन नंबर डी कृष्णा। तो मैथन बांध जो है वो बराकर नदी पर बना है। 16 नंबर देखिए, मीठे जल की सबसे ऊंची झील का क्या नाम है? मीठे जल की सबसे ऊंची झील का नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए टिटिकाका, ऑप्शन नंबर बी बेकाल, ऑप्शन नंबर सी विनिपेग, ऑप्शन नंबर डी विंडसर। तो मीठे जल का सबसे ऊंची जल जो है उसका नाम है टिटिकाका, टिटिकाका। उसके बाद देखिए 17 नंबर देखिए, स्वतंत्र भारत की पहली नदी घाटी परियोजना कौन है? स्वतंत्र भारत की पहली नदी घाटी परियोजना कौन है? ऑप्शन नंबर ए दामोदर घाटी परियोजना, ऑप्शन नंबर बी भाखड़ा नागल परियोजना, ऑप्शन नंबर सी हीराकुंड परियोजना, ऑप्शन नंबर डी कोसी परियोजना। स्वतंत्र भारत की जो सबसे पहली परियोजना थी वो तो दामोदर घाटी परियोजना। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है, भारत में जल का सबसे अधिक उपयोग किस कार्य के लिए होता है? भारत में जल का सबसे अधिक उपयोग किस कार्य के लिए होता है? ऑप्शन नंबर ए विद्युत उत्पादन, ऑप्शन नंबर बी सिंचाई, ऑप्शन नंबर सी नौकायन, ऑप्शन नंबर डी मनोरंजन। ऑप्शन नंबर ए का कहने का मतलब होता है विद्युत उत्पादन के लिए, ऑप्शन नंबर बी सिंचाई जो खेत वेत में पानी देता है, ऑप्शन नंबर सी नौकायन नौका चलाने में, ऑप्शन नंबर डी मनोरंजन। तो भारत में जो है वो सबसे अधिक सिंचाई में जल का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर देखिए 19 नंबर कौन सा क्वेश्चन क्या बोलता है? संसार की सबसे लंबी नहर का नाम क्या है? संसार की सबसे लंबी नहर का नाम क्या है? तो ऑप्शन नंबर इसका ऑप्शन देखिए, ये चारों जो है वो गलत है, ये चारों ऑप्शन गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी नहर जो है वो सबसे लंबी नहर है, इंदिरा गांधी नहर। तो क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोलता है? संसार की सबसे लंबी नहर का नाम क्या है? संसार की सबसे लंबी नहर का नाम क्या? ऑप्शन नंबर ए इंदिरा गांधी। तो ये पीछे हम बता दें, इसका आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी नहर, इंदिरा गांधी नहर। एक बार फिर से देख लीजिए, दोनों क्वेश्चन सेम है। संसार की सबसे लंबी नहर का नाम क्या है? ये भी दोनों क्वेश्चन सेम है। तो चलिए 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, 21 नंबर में क्या बोलता है? भूमिगत जल का अधिक उपयोग किस क्षेत्र में होता है? भूमिगत जल का अधिक उपयोग किस क्षेत्र में होता है? ऑप्शन नंबर ए उत्तर भारत, ऑप्शन नंबर बी पश्चिम भारत, ऑप्शन नंबर सी उत्तर पूर्व भारत, ऑप्शन नंबर डी दक्षिण भारत। तो इसका आंसर हो जाएगा भूमिगत जल का सबसे अधिक जो उपयोग होता है वो उत्तर भारत में होता है। उसके बाद देखिए क्या बोलता है? जल कितने प्रकार का होता है? जल कितने प्रकार का होता है? ऑप्शन नंबर एक, ऑप्शन नंबर ए एक, ऑप्शन नंबर बी दो, ऑप्शन नंबर सी तीन, ऑप्शन नंबर डी चार। तो ऑप्शन नंबर बी जल जो है वो दो प्रकार का होता है। क्वेश्चन नंबर 23, खादिन खादिन कहाँ पाया जाता है? खादिन कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए जैसलमेर, जैसलमेर। क्वेश्चन नंबर बी बाड़मेर, ऑप्शन नंबर सी दिल्ली, ऑप्शन नंबर डी मैसूर। तो इसका जो आंसर हो जाएगा जैसलमेर, जैसलमेर। 24 नंबर, भारत में सबसे लंबा बांध है? भारत में सबसे लंबा बांध है ऑप्शन नंबर ए री हिंद बांध, ऑप्शन नंबर बी हीराकुंड बांध, ऑप्शन नंबर सी भाखड़ नागल बांध, ऑप्शन नंबर सी सभी गलत। एक बार फिर से, री हिंद बांध, ऑप्शन नंबर बी हीराकुंड बांध, ऑप्शन नंबर सी भाखड़ा नागल बांध, ऑप्शन नंबर डी सभी गलत। तो भारत का जो सबसे लंबा नदी है वो है हीराकुंड बांध, हीराकुंड बांध। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या है क्वेश्चन 25 नंबर। 25 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है? वर्षा जल संग्रहण ढांचा हर घर में बनाना किस राज्य में कानून अनिवार्य है? इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। तमिलनाडु में जो है एक ऐसा नियम है जो कि वर्षा जल जो होता है उसको जमा करके रखना पड़ता है, ये कानून वहाँ पे अनिवार्य है। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को शेयर कीजिए। धन्यवाद।